हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाई सत्येंद्र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स के कंटिन्यू वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत व अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपका गुवाहाटी, पुणे, अहमदाबाद या आपका हैदराबाद। आप बताइएगा क्या होता है आंसर, तब तक हम ऑप्शन के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे गुवाहाटी को, तो गुवाहाटी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और आपके असम में है। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जो आपके भारत, बांग्लादेश और आपके तिब्बत से होकर गुजरती है। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो जो भारत में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी अगर प्रवेश करती है तो वो भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है, प्रवेश करती है आपकी जो नदी है ब्रह्मपुत्र। तो जो गुवाहाटी है वो आपके असम में है और असम में किस नदी किनारे है? आपके ब्रह्मपुत्र नदी के क्या है, आपके किनारे है। अगर हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद आपके साबरमती नदी के किनारे है। और विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला, यानी कि विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला हमारा पहला शहर है, यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला आपका पहला शहर है, जिसे 2017 में शामिल किया गया था। और 2019 में जयपुर आपका दूसरा शहर है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, जिसकी जो स्थापना करी थी वो चिनकिलिच खां ने इसकी क्या करी थी, स्थापना की थी। तो हैदराबाद की जो स्थापना करी गई थी वो चिनकिलिच खां के द्वारा करी गई थी और हैदराबाद जो है वो आपके मूसी नदी के क्या है, किनारे हैं। अगर बात करेंगे आंसर की, तो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा पुणे, यानी कि पुणे जो है वो आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, पुणे की बात हम करेंगे। अगर हम देखेंगे कि सैन्य प्रमुख जो होता है, तो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 53, तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तो तीन सेनाएं हमारी होती है, तो हमारी होती है एक थल सेना, वायुसेना और आपकी नौसेना, यानी कि तीन सेनाएं हैं आपकी, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। अगर हम बात करेंगे कि थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है, तो मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करेंगे वायुसेना की तो BS चौधरी। अगर हम बात करेंगे नौसेना की तो हरि कुमार, ये वर्तमान समय में हमारे क्या हैं, सेना प्रमुख हैं। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का संचालन करता है आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार। और कहा जाता है आर्टिकल नंबर 52 में कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ओके, तो हमने देखा कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आपका पुणे होगा। अगर पुणे की थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक नासिक शहर पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में, जो आपके गोदावरी नदी के किनारे है। तो गोदावरी नदी जो है उस पे भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भी है, जिसको हम कहते हैं जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसको हम कहते हैं जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना। लेकिन अगर बात करेंगे स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, जो आपके पश्चिम बंगाल में है। यानी कि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, जिसको बनाया गया था 1948 में। तो हमने इस प्रश्न का आंसर देखा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, पुणे होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा कि चर्चित पुस्तक है युद्ध और महिला, यानी कि वार एंड वुमेन। अगर हम बात करेंगे कि किसकी पुस्तक है, यानी कि वार एंड वुमेन जो है वो किसकी पुस्तक है, तो आपके ऑप्शन है चेतन भगत,
डॉक्टर एम ए हसन, संजय बारू या अरुंधति राय। अगर हम बात करेंगे चेतन भगत की पुस्तक की तो थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, तो थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ चेतन भगत की पुस्तक है आपकी। एक पुस्तक है इनकी द गर्ल इन रूम, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हाफ गर्लफ्रेंड, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है आपकी हाफ गर्लफ्रेंड। तो उन्हें 3 पुस्तक लिखी थी, थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ, द गर्ल इन रूम, और उसके बाद लिखी थी हाफ गर्लफ्रेंड। यानी कि ऐसे बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने क्या है लिखी हैं। बात कर लेते हैं संजय बारू की। संजय बारू की एक पुस्तक है द एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इनकी पुस्तक है। इनकी एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर आपकी संजय बारू की एक पुस्तक है। अगर हम बात करेंगे अरुंधति राय की तो एक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक है। उसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक और लिखी द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, द मिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस, ये इन्होंने बुक लिखी थी। और उसके बाद एक बुक और लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। अगर हम बात करेंगे कि युद्ध और महिलाएं किसकी पुस्तक है, तो युद्ध और महिलाएं जो आपकी पुस्तक है वो डॉक्टर एम ए हसन की पुस्तक है। तो एम ए हसन ने इस पुस्तक को लिखा था, जिसमें क्या था, यानी कि 1971 में जो भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें बताया गया था कि महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि उनसे अहिंसा की क्या क्या घटनाएं घटी थी, इसके बारे में सब कुछ बताया गया आपके। अगला प्रश्न है हमारा कि आरबीआई का डेटा सेंटर व साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थापित किया गया है। ऑप्शन है आपका भुवनेश्वर, उज्जैन, ललितपुर या है आपका रांची। आरबीआई का डाटा सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो आपके कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया गया कहाँ, बंबई में। तो इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया बंबई में। तो वर्तमान समय में जो आरबीआई का मुख्यालय वो कहाँ पर है, आपके बंबई में है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो आरबीआई की जो स्थापना करी गई थी वो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी, और हिल्टन यंग आयोग में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले जो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान था। तो हिल्टन यंग आयोग के प्रमुख थे, और एक बुक लिखी थी द प्रॉब्लम्स ऑफ मनी या रुपए, द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपए, एक पुस्तक लिखी थी। उसी के द्वारा आरबीआई का क्या करा गया था, गठन किया गया था। अगर हम बात करेंगे उज्जैन की तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के किनारे है, जहां पे आपका कुंभ का मेला लगता है। तो कुंभ का जो मेला है भारत में 4 जगह लगता है, यानी कि इलाहाबाद, और आपका उज्जैन हो गया, हरिद्वार हो गया, आपका नासिक यानी कि गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो कुंभ मेले की शुरुआत करी थी वो राजा हर्षवर्धन ने की थी। ओके, अगर हम बात करेंगे ललितपुर की, ललितपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, और ललितपुर में यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो यूरेनियम का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में कहां पर होता है, आपके ललितपुर में होता है। अगर हम बात करेंगे रांची, तो झारखंड की क्या है, कैपिटल है, और झारखंड का निर्माण हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 में। अगर हम बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके हेमंत सोरेन। तो गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो राधा कृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं आपके। अगर बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपके
24 जिले हैं, 14 लोकसभा की सीटें हैं और 6 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। अगर विधानसभा की सीटों की बात करेंगे तो आपकी 82 जो सीटें हैं वो आपकी कहाँ हैं, विधानसभा की आपकी सीटों की संख्या है वो आपकी 82 है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें, डाटा सेंटर आपका कहाँ पर बनेगा, आपके भुवनेश्वर में डाटा सेंटर बनाया जाएगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा कि देश का पहला केबल जो ब्रिज है वो किस नदी पर बनाया जाएगा, यानी कि माही नदी, चिनाब नदी, अंजी नदी और आपकी लूनी नदी। अगर बात करेंगे लूनी नदी की, लूनी नदी जो आपके गुजरात व राजस्थान में आती है और भारत की एकमात्र भूमिगत नदी है जो भूमि के अंदर बहती है, जिसको हम भूमिगत नदी कहते हैं। तो भारत की एकमात्र भूमिगत नदी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला से आपकी निकलती है। अगर हम बात करेंगे चिनाब, तो चिनाब आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती है। और बात करेंगे आपकी माही नदी तो आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा बनाती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ये क्या करती है, वहां से निकलती है। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे ऊंचा जो केबल ब्रिज है आपका वो कहाँ पर है, ये है हमारा, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है, तो जम्मू कश्मीर में आपके अंजी नदी पर आपका पुल है। ये जो पुल है आपके एफिल टावर, यानी कि एफिल टावर जो हमारा है वो आपके पेरिस में है। तो पेरिस का जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचा है। तो इसकी जो पुल की जो ऊंचाई है वो 331 मीटर है। यानी कि आपका जो पुल है वो जो पेरिस का एफिल टावर है ना उससे भी आपका ऊंचा है पुल। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से क्या बन गया, आपका केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में विधायिका है, यानी कि विधानसभा भी है और आपकी विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद जो सीटें हैं वो आपकी 36 सीटें हैं विधान परिषद की, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 89 सीटें कितनी हैं, आपकी विधानसभा की सीटें हैं। विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो आपके 36 है। यानी कि देखा हमने कि जम्मू कश्मीर जो राज्य का दौरा था, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए, वो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश क्या हुआ था, बन गया था। तो जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है, इससे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 28 राज्य भारत में और 8 केंद्र शासित क्या है, प्रदेश है हमारे। अगला प्रश्न है कि जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन किसकी संयुक्त पहल है। ऑप्शन है अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन की बात हो रही है। अमेरिका यानी कि वाशिंगटन, कैपिटल क्या है आपकी, वाशिंगटन डीसी। मुद्रा की अगर बात करेंगे तो डॉलर। अमेरिका व संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात की बात करेंगे तो अबू धाबी और आपकी दिरहम। रूस की बात करेंगे तो रूस की जो कैपिटल होगी वो होगी आपकी मॉस्को। अब मुद्रा होगी आपकी रूबल। अमेरिका को हमने देखा, ब्रिटेन को भी देखा। अगर क्रोएशिया की बात करेंगे तो क्रोएशिया की कैपिटल है आपकी जाग्रेब। अब मुद्रा है आपकी यूरो, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से इसने अपनी मुद्रा को यूरो के रूप में स्वीकार कर लिया है। ओके, अगर हम इसका सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा होगा अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं यूएई की क्या है, आपकी संयुक्त पहल है। अगर हम जलवायु की बात करेंगे तो भारत की जो जलवायु है वो आपकी कैसी है, वो आपकी मानसूनी जलवायु है भारत की। अब मानसूनी जो शब्द है वो आपकी किस भाषा का शब्द होगा, वो आपके अरबी भाषा का शब्द है। तो मानसूनी जो शब्द है वो आपके अरबी भाषा का शब्द है। तो किसकी संयुक्त पहल है, तो 2 देशों की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की पहल है। अगला प्रश्न है हमारा कि IPCC की AR 37 रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे सक्रिय तटों में से एक है जहां समुद्र तल का औसत स्तर से अधिक दर से बढ़ रहा है। यानी कि पूछ रहा है कि जो आपकी
IPCC की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे सक्रिय तट है वो कौन सा है समुद्र में? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आपका उड़ीसा। अगर हम बात करते हैं कि IPC होता क्या है, IPCC आखिर होता क्या है, तो होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, इस संस्थान को क्या था 2007 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि नोबेल पुरस्कार से भी इस संस्थान को क्या था, सम्मानित किया गया था 2007 में। अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे तट होते हैं वो आपके जो तटीय रेखा है हमारी भारत के 9 राज्यों से गुजरती है और उसकी लंबाई जो है आपकी वो आपकी 75-16.6 किलोमीटर आती है। यानी कुछ तट हमारे पश्चिमी की तरफ होते हैं और कुछ तट जो होते हैं वो हमारे किस ओर होते हैं, पूर्वी तट की ओर होते हैं। जैसे पश्चिमी तट की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और आपका केरल। तो ये 5 तट होते हैं जो हमारे पश्चिम की तरफ होते हैं। और जो आपके पूर्वी तट जो होते हैं जैसे आपके पश्चिम बंगाल जो आपका पूर्वी तट है, तमिलनाडु, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश यानी कि AP। अगर हम बात करेंगे तो भारत की जो पश्चिमी तटीय रेखा है वो इधर से आपके 5 राज्यों को स्पर्श करती है और पूर्वी तटीय रेखा जो है वो हमारे 4 राज्यों को स्पर्श करती है। यानी कुल मिला के आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 9 स्टेट हैं जिनसे तटीय रेखा स्पर्श करती है। और इन 9 स्टेटों में आपके एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसको हम कहते हैं पुडुचेरी। तो एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती, जिसकी कुल जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, तो कुल जो आपकी लंबाई है वो 75-16.6 किलोमीटर यानी कि कुल लंबाई यहाँ से आपकी आती है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे सक्रिय कौन सा है, तो सबसे सक्रिय आपका कौन सा है, उड़ीसा सबसे सक्रिय है आपके। ये बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि एशियाई बिल्डर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी आपको नाम से ही स्पष्ट है और आपके चित्र से ही स्पष्ट है। तो इसका सही आंसर होगा वो कौन होगा, ये आपके महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में पुणे शहर से आपके बिलोंग करते हैं। ओके, तो अगर हम पूछा जाएगा कि फीफा 2022 का किसे खिताब मिला है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, तो हम कह सकते हैं मैसी को मिला है, लियोनेल मैसी को मिला है। जी आपके अर्जेंटीना से आते हैं, कहां से आते हैं आपके, अर्जेंटीना से आते हैं, जिसकी कैपिटल है आपकी ब्यूनस आयर्स। अब मुद्रा की बात करेंगे तो मुद्रा है आपकी पीसो। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पंकज अडवाणी। अगला प्रश्न है कि हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम से किस स्थान पर एक स्टेडियम का नामकरण किया जाएगा? सोनभद्र, गोरखपुर, लखीमपुर और आपका रायबरेली। अगर बात करेंगे तो ये सब आपके उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर में थारू जनजाति पाई जाती है, आपकी थारू जनजाति आपकी गोरखपुर में पाई जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में आपकी थारू जनजाति पाई जाती है। लखीमपुर में आपका दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है आपका। तो रायबरेली आपके उत्तर प्रदेश में है, तो सही आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा, आपका रायबरेली होगा। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर हम बात करेंगे गवर्नर की तो आपकी आनंदीबेन पटेल आपकी गवर्नर हैं, जो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं, आनंदीबेन पटेल हैं।
अगर डीएलआर की बात करेंगे तो आपकी डीएलआर है वो है आपका 75, 80 और आपका 31 आपका क्या है डीएलआर है। अगर विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो विधानसभा की जो सीटें हैं वो आपकी हैं 403, और अगर विधान परिषद सीटों की बात करेंगे तो विधान परिषद की सीटें जो हैं वो आपकी हैं 100। ठीक है, विधान परिषद की सीटें जो हैं आपकी वो कितनी है आपकी 100 सीटें आपकी विधान परिषद की हैं। तो उत्तर प्रदेश को हमने देखा तो उत्तर प्रदेश में आपका टाइगर रिजर्व है, एक आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी है आपका, और आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। ओके, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही है आपका, और दुधवा नेशनल पार्क आपके लखीमपुर खीरी में है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर कोई जिला है तो वो आपका लखीमपुर खीरी ही है। सोनभद्र गोरखपुर की बात करेंगे तो राप्ती नदी के किनारे है आपका गोरखपुर, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके गोरखपुर से क्या है चुनाव लड़े थे। पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में किस शहर को तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए मिला है? अहमदाबाद, मुरादाबाद, बेंगलोर या चेन्नई? अगर बात करेंगे चेन्नई की तो भारत का समुद्र तल जो मापा जाता है वो आपके कहां से मापा जाता है? चेन्नई से मापा जाता है। यानी कि भारत का समुद्र तल है वो आपके चेन्नई से मापा जाता है। समुद्र की गहराई अगर किस मीटर से मापी जाती है, अगर ये प्रश्न बनता है तो फैदोमीटर से हमारी समुद्र की गहराई को मापा जाता है। ओके, अगर बात करेंगे अभी हमने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि अहमदाबाद किस नदी किनारे है, तो आपकी साबरमती नदी के किनारे है, और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला आपका पहला शहर भी है। मुरादाबाद की अगर बात करेंगे तो रामगंगा नदी के किनारे है, और आपकी प्रथमा बैंक का मुख्यालय भी है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर हम बात करेंगे तो प्रथमा बैंक है, जिसका जो मुख्यालय आपके मुरादाबाद में है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो आपका प्रथमा बैंक है। तो इसका सही आंसर होगा तो आपका बेंगलुरु होगा। तंबाकू नियंत्रण के मुक्ति दिवस हम 31 मई को बनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस हम 31 मई को बनाते हैं। बेंगलुरु की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि कर्नाटक की हमको बात करनी है, तो कर्नाटक के जो आपके सीएम हैं वो है आपके बासव राज बोम्बई। बासव राज बोम्बई हमारे सीएम हैं कर्नाटक के। गवर्नर की बात करेंगे तो थावरचंद गहलोत हमारे क्या हैं गवर्नर हैं। अगर डीएलआर की बात करेंगे कि हमारा डीएलआर कितना है, यानी कि लोकसभा सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, और आपके जिलों की संख्या कितनी है, तो 33, 28 और 12 ये हमारा डीएलआर है। ओके, यानी कि ये हमारा कर्नाटक का डीएलआर होगा। अगर हम बात करेंगे कर्नाटक में तो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो आपके कर्नाटक में कितनी है, 78 है आपके। ओके, अगर हम कर्नाटक के नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं तो अंशी नेशनल पार्क आपके कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क आपके कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क भी है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क जो है आपका वो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है, यानी कि भारत के पहले तितली अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क आपका भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है। नागरहोल की अगर बात करेंगे तो भी आपका कहाँ पर है, नागरहोल की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी भी आपका कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक में है। डुडेली आपका कर्नाटक में है। ये ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो आपके कर्नाटक में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारत निवेश शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत निवेश शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, तीसरा है आपका गुजरात, और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र की। अगर हम बात करेंगे ओके, उत्तर प्रदेश को अभी हमने करा था, जम्मू कश्मीर को हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किए थे। जम्मू कश्मीर के बारे में 31 दिसंबर 2019 को क्या बना, 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना, एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इसमें देखा कि विधानसभा सीटों की संख्या आपके 89 है और विधान परिषद सीटों की संख्या आपके कितनी है, 36 है।
अब हम देखेंगे गुजरात को, तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं आपके, वो आपके भूपेश बघेल हैं। यानी कि भूपेश बघेल जो है हमारे कहाँ हैं, गुजरात के क्या है आपके मुख्यमंत्री हैं। अगर गवर्नर की बात करेंगे तो आचार्य देवव्रत, गवर्नर की बात करेंगे तो आचार्य देवव्रत। ओके, अगर बात करेंगे कि डीएलआर नंबर कितना है, तो 33 जिले हैं, 26 लोकसभा की सीटें हैं, 11 राज्यसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो आपके 182 है। तो विधानसभा की सीटें आपकी कितनी है, 82 हैं। अगर बात करें गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ है, गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क आपका गुजरात में होगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो आपके एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के, और जो गवर्नर है वो आपके हैं रमेश बैस। डीएलआर की बात करेंगे तो 36 48 19 यहाँ का डीएलआर नंबर है आपके महाराष्ट्र का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ होगा, आपके उत्तर प्रदेश में। यानी कि भारत निवेश शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो आपके कहाँ पे किया गया था, वो आपके उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगर टडोवा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वो आपके महाराष्ट्र में है। चंदौली की बात करेंगे तो आपके नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नेशनल पार्क थे हमारे। तो आज के लिए यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर से मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ में। ओके बाय।